वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया, फाइंड द रेशियो, मतलब रेशियो फाइंड आउट करना है इन विच द लाइन सेगमेंट joining these points, line segment joining these two points is divided by x axis, is divided by x axis. Also find the coordinates of point of division. किसका point of division, इस line segment और x axis का point of division चाहिए. पहले तुम क्या करो, चलो इसका रफ स्केच बनाओ कि ये मतलब ये कहाँ का पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है ना. पहले इसको समझते हो क्या रहा है, ये अपना एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है. जो पॉइंट ए है वो किधर लाई करेगा, इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये कुछ होगा 1, -5 फोर्थ में लाई करेगा ना. और ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे भी लाई करेगा सेकंड में. तो अगर मैं इस ए बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करूँ, ए बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन, एक मिनट, अगर मैंने ए बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया तो जो अपना एक्स एक्सिस है, हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. तो जो एक्स एक्सिस है वो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. जो एक्स एक्सिस है ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, इन दो पार्ट का हमें रेशियो चाहिए. इन दो पार्ट का हमें क्या चाहिए, रेशियो, राइट. दिस इज टू दिस. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट. चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है. तो ये अपना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है. तो अभी देखो जो पॉइंट ए है ना उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगा, ठीक है. तो ये है अपना 1, देखो ये फिगर एग्जैक्ट बनाना जरूरी नहीं, ये तो मैं ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. और जो पॉइंट बी है उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. तो ये अपना पॉइंट बी होगा, कितना होगा, -4, 5. अब इस तुम इस ए बी लाइन सेगमेंट को क्या करोगे, ज्वाइन, इस ए बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन. हमें क्या पूछा है कि ये जो एक्स एक्सिस है वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है. लेट अस से एक्स एक्सिस और ए बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है. तो आपको जो एक्स एक्सिस है वो ए बी को ए पी और पी बी इन दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, ए पी और पी बी, इन दोनों का रेशियो चाहिए हमें, ए पी और पी बी का रेशियो चाहिए. तो सिंस रेशियो नहीं पता है ए पी और पी बी का, तो उसको हमने माना k:1. यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना बेटा, सिंस यहाँ पे पहला पॉइंट ए दिया है ना, तो रेशियो भी ए की तरफ से लिखेंगे, ए की तरफ से, मतलब यहाँ पे k लिखूंगा मैं, समझ में आ रहा है. इस साइड से इधर k:1 नहीं लिखेंगे, समझा. पॉइंट जो फर्स्ट मेंशन किया है ना उसके तरफ से रेशियो लिखेंगे. अभी कुछ नहीं करने का, मुझे बताओ जो पॉइंट P है वो कहाँ पे लाई कर रहा है. क्लियरली पॉइंट P इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस. तो पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, बट हमें पता है जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना उसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का जीरो होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का जीरो होता है. तो पॉइंट P सिंस वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका फॉर्मेट क्या होगा, x, 0. अभी तुम क्या करोगे, अगर मुझे ये रेशियो चाहिए ना k:1, तो इसमें अपन सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और p का y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, p का y कोऑर्डिनेट सिंस वो पता है. तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला भी. तो p का y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, p इज पॉइंट ऑफ डिवीजन, p इज पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0. तो किसके इक्वल होगा 1 इंटू सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो और कोऑर्डिनेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 प्लस कितना आएगा k इंटू 5, k इंटू 5 एंड अपॉन में क्या आता है m प्लस n, मतलब k प्लस 1, k प्लस 1. आई थिंक ये मैंने करेक्ट किया है, कैलकुलेशन एक बार देख लो बेटा, गलत ना हो जाए. हाँ ठीक है. अब ये k प्लस 1 इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, तो एनीथिंग इंटू 0 इज 0 ओनली, तो डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ मैं, 0 इंटू k प्लस 1. 1 इंटू -5 इज -5, k इंटू 5 इज 5k, ठीक है. तो कुछ नहीं करने का, -5 इधर आके +5 और 5 इधर आके डिवाइड होगा, तो 5 1 जा, तो k का वैल्यू कितना है 1, k 1. तो अपना रेशियो क्या आएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज k:1 था ना, रिक्वायर्ड रेशियो k:1, दैट इज k का वैल्यू कितना है 1, मतलब 1:1 इज रिक्वायर्ड रेशियो, 1:1 इज रिक्वायर्ड रेशियो.
तो k का वैल्यू हमारा 1 है। ठीक है, अभी तुम क्या करो, हमें p का x कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने बोला है ना, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवीजन मतलब जो ए बी को पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, वो क्या बोला, find the ratio in which, also find the, किधर है क्या है क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment is divided by x x, also find the point of region। तो जो p पॉइंट है ना, वो ab को डिवाइड कर रहा है ना, पॉइंट p ab को डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट p का भी एक कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, पॉइंट p का भी कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है, उसका x कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हो जाएगा अपना काम। तो x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो जो p का x कोऑर्डिनेट है, अगेन जो p का x कोऑर्डिनेट वो किस पे डिपेंड करेगा, a और b के x कोऑर्डिनेट पे और रेशियो पे। तो रेशियो और कोऑर्डिनेट को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, जो पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, आई एम सॉरी, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, k इंटू -4, वेरी गुड, k इंटू -4 प्लस कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, नीचे क्या आएगा, m प्लस n मतलब k प्लस 1। अभी यहाँ पे k का वैल्यू पुट करो, k का वैल्यू कितना आया था, 1, राइट ना, यहाँ पे आया ना k का वैल्यू 1, इधर पुट कर दो बेटा, k की जगह पुट किया मैंने 1, 1 1 जा, सॉरी सॉरी, 1 1 जा 1, k की जगह पुट किया 1, तो ये कितना आएगा, 1 इंटू -4 प्लस 1/2 विच इज नथिंग बट -3/2। तो यह है x का वैल्यू। सो देयरफॉर हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा, देयरफॉर आवर पॉइंट ऑफ, बोलो, डिवीजन इज, कितना था वो पॉइंट ऑफ डिवीजन, p ना, x कॉमा 0, दैट इज x का वैल्यू कितना है, -3/2, -3/2 कॉमा 0, -3/2 कॉमा 0। तुम्हें समझा नहीं, क्या ही कर सकता हूँ मैं, चलो ठीक है।